मोदी का सबसे ताकतवर आदमी, पीएमओ का सबसे खास अफसर, बेहद गंभीर आरोप और उस पर भी बहुत बड़ी चुप्पी। आखिरकार ये क्या हो रहा है? इस खबर को समझना, इस खबर को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरोप सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर सबसे खास अफसर पर लगे हैं। अभी ये खबर कहीं किसी चैनल पर चलेगी नहीं, और क्यों नहीं चलेगी, इस खबर को अगर आप आखिरी तक सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि यह खबर क्यों किसी चैनल पर नहीं चलेगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस देश का सबसे मजबूत शख्स कौन है, तो मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो इस देश के मौजूदा वक्त में सबसे ताकतवर शख्स है, सब कुछ उनके हाथ में है। लेकिन उनके कार्यालय के अंदर, उनके ऑफिस में सबसे खास अफसर कौन है, इसको लेकर के गाहे बगाए बहुत बार चर्चाएं होती थी। एक नाम निकल करके सामने आता था, हिरेन जोशी। हिरेन जोशी के बारे में जो जानकार लोग हैं, जो अंदर के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये लेफ्ट हैंड है हिरेन जोशी, लेफ्ट हैंड। रोज रात को 11 बजे नरेंद्र मोदी और हिरेन जोशी की बातचीत होती है, और यह कहा जाता था कि वो मीडिया को मैनेज कर रहे हैं, किस चैनल पर कौन सी खबर चलेगी, यह काम करने का, यह तय करने का काम वो हिरेन जोशी का है। यह बात कही जाती थी। लेकिन अब मसला इससे भी कहीं और ऊपर का है, और इससे भी और ज्यादा गहरा है। मीडिया को मैनेज करना वो भी बहुत बड़ा अपने आप में काम है, वो भी एक अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन मसला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मसला है कि हिरेन जोशी का नाम बैटिंग ऐप से जोड़ा जा रहा है। बैटिंग ऐप से हिरेन जोशी का कनेक्शन वो देखा जा रहा है। अब आप सोचिए कि अभी सरकार संसद के अंदर कानून लेकर के आई कि कोई भी बेटिंग ऐप नहीं चलेगा। टीम इंडिया की जो क्रिकेट की जर्सी थी, उस पर एक बेटिंग ऐप का नाम था, उसको हटा दिया गया। बहुत सारी बातें हुई। टीम इंडिया एक टूर पर गई, क्रिकेट की हमारी टीम एक टूर पर गई और वहां पर उनकी जर्सी पर कोई नाम ही नहीं था। तो सोचिए आप, इतना बड़ा एक काम हुआ, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के कार्यालय में हिरेन जोशी को लेकर के अब बहुत बड़े खुलासे और बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। और ये आरोप किसी और ने नहीं लगाए हैं, बल्कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लगाए। और कांग्रेस के, आप यूं केवल इसको मत देखिए कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के केवल प्रवक्ता ही नहीं है पवन खेड़ा, बल्कि कांग्रेस में राहुल गांधी के, आप ये कहिए कि खासम खास। और पवन खेड़ा वो शख्स है जिनको एक बार असम की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री ने एरोप्लेन से, हवाई जहाज से उतरवा लिया था। तब भी मामला एक कुछ इसी तरह का था। तो पवन खेड़ा इसी तरह से कुछ न कुछ करते रहते हैं, और उन्होंने इस बार खुल करके बहुत सारी बातें कही है। अब पवन खेड़ा ने जो कहा है, सबसे पहले तो मैं आपके सामने वही रख देता हूं, और उसके बाद में इस पर बात करेंगे कि ये हिरेन जोशी आखिरकार है कौन। हिरेन जोशी वो किस तरीके से नरेंद्र मोदी की परछाई बन गए। देखिए, मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि मोदी जी एक चीज में बहुत खास आदमी है और बहुत अच्छे आदमी है कि उनको जो पसंद आ जाए, उनको जो भा जाए, उनको जो अच्छा लगे, उनको जिसके अंदर काबिलियत दिखे, फिर चाहे वो आदमी कहीं से भी लाना पड़े, कहां से भी उसको मैनेज करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, फिर उसको वो अपने साथ रखते हैं। हिरेन जोशी भी ऐसे ही शख्स में से एक है। नरेंद्र मोदी के कई सिक्योरिटी या सलाहकार ऐसे हैं जो बहुत पहले से हैं, 20-20 साल से। और हिरेन जोशी भी ऐसे ही हैं जिनका और मोदी का तकरीबन 2 दशक का साथ है, तकरीबन 20 साल का साथ है। हिरेन जोशी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे वहां से, और आज प्रधानमंत्री जब वो हैं और तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं, तब तक उनके साथ में है। और एक एक लाइन कहां पर बोलनी है, कहां पर लिखनी है, कहां पर चलनी है, यह तय करने का काम, बारीकी से तय करने का काम हिरेन जोशी करते रहे। खैर, अब सबसे पहले तो पवन खेड़ा ने जो कहा है उसी पर बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर हिरेन जोशी के बारे में, इस चैप्टर के बारे में और हिरेन जोशी के बारे में जो जो चर्चाएं चलती हैं राजनीतिक गलियारों में, जो चर्चा है, उस पर तो फिर हम विस्तार से बात करेंगे।
पवन खेड़ा वो कह रहे हैं कि सरकार को इसमें खुलासा करना पड़ेगा, सरकार को इसमें खुलासा करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा आदमी नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर आदमी है, जिसने लोकतंत्र की हत्या में महत्वपूर्ण काम किया है, आप लोगों का गला घोटने का काम किया है और अब चर्चा में भी है। इसके आगे वो कहते हैं कि उसके साथ में उनके जो साथी थे वो भी अभी 7 महीने ही पहले लॉ कमीशन के अंदर आए थे और उनको लॉ कमीशन से बाहर करवा दिया गया। सुना है कि सरकारी घर भी खाली करवा दिया गया। क्या हो रहा है देश में, लोगों को जानने का हक है। उनके एक साथी हिरेन जोशी, जिनको लेकर के आए थे 7 महीने पहले लॉ कमीशन के अंदर आए थे, उनको भी बाहर करवा दिया गया है। इसके बाद में आगे वो कह रहे हैं कि उनके बिजनेस पार्टनर कौन कौन है, हिरेन जोशी के बिजनेस पार्टनर कौन कौन है। और इसी लाइन से आप समझिए कि रिश्ते कहां से बिगड़ने शुरू हुए। देखिए, एक आदमी को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक कहावत कही जाती है ना कि आदमी का लालच कभी खत्म नहीं होता है और वही लालच उसको ले डूबता है। तो इनके बिजनेस पार्टनर कौन कौन है, हिरेन जोशी के बिजनेस पार्टनर कौन कौन है, देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी पीएमओ के अंदर बैठ करके? जो सरकारी अफसर होता है, सरकार का आदमी होता है, उसके लिए अलग अलग महकमों में एक तरीके से पाबंदी होती है कि आप चूंकि सरकार के आदमी हैं इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते हैं। नैतिकता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कानूनी बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हिरेन जोशी ऐसा कुछ काम कर रहे थे तो क्या सामने आएगा? यह भी देश को जानने का हक है कि वो कौन सी बेटिंग ऐप यानी सट्टेबाजी की ऐप चला रहे थे। अब देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में जब आप बैठे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास में पैसे रुतबे से कहीं कोई कमी होगी। पैसा और रुतबा बेशुमार होता है और उसके बावजूद अगर आपके कनेक्शन किसी सट्टेबाजी ऐप के साथ में है, आप सट्टा लोगों को खिलवा रहे थे, तो फिर क्या कहा जाए। सरकार अगर सामने आकर के इस पर खुलासा नहीं करेगी तो चर्चाएं चलेंगी। इस पर लोगों को जानकारियां मिल रही हैं, वो प्रधानमंत्री दफ्तर से ही मिल रही हैं। सुना है कि बहुत से बिजनेस इंटरेस्ट हो गए थे इनके, विदेशों में इंटरेस्ट हो गए थे इनके, बिजनेस इंटरेस्ट विदेशों के अंदर। किन किन से इनके लिंक थे? सुना है बहुत सारी विदेशी यात्राएं की हैं इन्होंने। यह भी कहा जा रहा है कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते थे उनसे पहले और प्रधानमंत्री के जाने के बाद में हिरेन जोशी वहां पर जाते थे। और मैं कुछ चर्चाएं सुन रहा था तो जिसमें पत्रकार जो बहुत करीब से नरेंद्र मोदी को कवर करते रहे हैं, देखते रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को, वो कह रहे हैं कि रोज रात को 11 बजे हिरेन जोशी की अपॉइंटमेंट वो मोदी के साथ में फिक्स रहती है। रोज रात को 11 बजे, ये बहुत बड़ी बात है। इस देश के लोकतंत्र को इतनी आसानी से आप नहीं मार सकते हैं। आपने बहुत सी कोशिशें कर ली। अब प्रधानमंत्री कार्यालय पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके व्यवसायिक रिश्ते, जिसके निजी रिश्ते, इससे इस देश को क्या नुकसान हुआ, यह देश को जानने का हक है। यह पारदर्शिता से सबके सामने आना चाहिए, नहीं तो हम तो रखेंगे ही। यानी कांग्रेस कह रही है कि या तो इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ में, पारदर्शिता के साथ में जो कुछ है वो बता दीजिए, वरना हम इसको लेकर के एक एक चीज सामने रखेंगे। सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनन फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन हैं, ये भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, ये भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है उनकी, चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर।
भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की वहां किन किन से मिले, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों, ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता, प्रधानमंत्री के कार्यालय में क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें। नहीं तो हम तो रखेंगे ही। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। देखिए, अब इतने करीबी अफसर और उनके ऊपर अगर इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं तो फिर बताइए क्या ही कहा जाए। एक तस्वीर इनके सामने आई थी, अभी ये तस्वीर देखिए आप। G20 समिट हुआ और G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर वो बैठे हुए हैं, और उधर अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो पहले नंबर पर हिरेन जोशी वो बैठे हुए हैं। इनकी तस्वीरें भी बहुत कम है। अगर आप मीडिया में नरेंद्र मोदी के साथ में इनकी तस्वीरों को देखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको बहुत कम तस्वीरें मिलेंगी, क्योंकि इनका काम ही था मीडिया को मैनेज करना और मीडिया में किस तरीके से परसेप्शन खड़ा होगा इस बात को मैनेज करना। मैं आपको एक बार फटाफट शीतल पी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार है शीतल पी सिंह, और वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने इनके बारे में क्या लिखा है, वो आपको पढ़ करके सुनाता हूं और फिर इसके बारे में और बहुत सारी बातें वो आपके सामने रखूंगा। शीतल पी सिंह वो कहते हैं कि हिरेन जोशी वो नाम है जो 17 सालों से मोदी के साथ में चिपका है। एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफेसर से गुजरात सीएमओ का तकनीकी जादूगर, फिर पीएमओ का सबसे ताकतवर ओएसडी, रात 11:30 बजे मोदी जी को ऑनलाइन दुनिया की रिपोर्ट देने वाला शख्स, जिसके इशारे पर चैनल वाले लाइन लगा करके खबरें बदलते थे। वही व्हाट्सएप टेरराइजर, जिसके ग्रुप में एंकरों को बताया जाता था कि आज किसे गाली देना है और किसे चुप रहना है। अब कांग्रेस कह रही है कि यही शख्स है, पीएमओ में बैठ करके बेटिंग ऐप चलाता था, विदेशी पार्टनरों से मिलता था और अरबों का कारोबार करता था। सबूत अभी नहीं दिखाए, पर सवाल इतने गंभीर हैं कि भाजपा भी चुप है। जो अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है, जो व्यक्ति 2008 में एक ब्लॉग ठीक करने के लिए आया था, आज उसी पीएमओ से गायब बताया जा रहा है। मोदी जी का बायां हाथ अचानक कट गया, शायद काटा गया है। जब तक पीएमओ खुद नहीं बोलेगा, हर रोज एक नया खुलासा होगा, क्योंकि अब सवाल सिर्फ हिरेन जोशी का नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय की साख का है और उस चुप्पी का है जो उस साख को रोज थोड़ा थोड़ा खा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जिस खबर को मैं आपके सामने रख रहा हूं या जिस नाम को मैं आपको बता रहा हूं, हिरेन जोशी, वो नाम कोई ऐसा हो कि बहुत गुमनाम नाम है और कोई अचानक से बहुत बड़ा रातों रात खुलासा हो गया है।
ऐसा नहीं है। दरअसल हिरेन जोशी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे नाम है जो हर सुबह लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाते थे कि आज आपको ये काम करना है। और व्हाट्सएप ग्रुप में वो उन लोगों के नहीं जो स्ट्रिंगर हैं, रिपोर्टर हैं, उनके नहीं, जो इस देश के चैनलों के कर्ता धर्ता है कि चैनलों पर कौन सी बाइट चलेगी, कौन सी लाइन चलेगी, आज किस पर ट्वीट करने हैं, आज किस पर लिखना है, ये सब तय करने का काम जो करते हैं, उनके ग्रुप में हिरेन जोशी आकर के बताते थे कि आपको क्या करना है। और आप सोचिए कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये नरेंद्र मोदी के संपर्क में तकरीबन 2008 के आसपास आए। नरेंद्र मोदी बहुत पहले से 2001-2002 में जो है वो मुख्यमंत्री बन चुके थे, और तब से लेकर के आप ये देखिए कि तकरीबन 6 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे वो। लेकिन तब से लेकर के और 2008 में जब तक ये साथ में नहीं आए थे, तब तक नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर कुछ खास नहीं थे। उनका ट्विटर अकाउंट वो भी 2009 में बना, और वो सब कुछ बनवाने के पीछे हिरेन जोशी थे। हिरेन जोशी, उनको पता था कि सोशल मीडिया की पावर क्या है, सोशल मीडिया किस तरीके से काम करेगी, कैसे काम करेगी, और नरेंद्र मोदी को कैसे किंग साइज एक छवि जो है उनकी बनानी है, कि बहुत बड़ी जो एक छवि, लार्जर देन लाइफ, वो जो एक छवि कही जाती है, उस तरह की छवि जो है वो नरेंद्र मोदी की बनानी है। अब ये सारा काम धीरे 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 नरेंद्र मोदी को कन्विंस करने का काम वो हिरेन जोशी करते रहे। यानी लोगों ने नरेंद्र मोदी को बहुत बाद में जानना पहचानना शुरू किया। हिरेन जोशी एक तरीके से बहुत पहले से जान पहचान गए थे कि हाँ, नरेंद्र मोदी वो शख्स हो सकते हैं, और नरेंद्र मोदी वो भी हिरेन जोशी को पहचान गए थे कि हाँ, ये जो कर रहे हैं ये भी वो शख्स हो सकते हैं। मीडिया में किस तरीके से क्या पहनना है, क्या बोलना है, मंच पर जाना है तब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये टेलीप्रोम्प्टर का प्रयोग, ये सब कुछ जो है वो हिरेन जोशी लेकर के आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि वो मन की बात करते हैं, लेकिन वो मन की बात नहीं, बल्कि जो बात उनको लिख करके दी जाती है, और ये लिखने का काम, ये बताने का काम, ये सारा काम कहा जाता है हिरेन जोशी का है, वही करते हैं। यानी क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किस चीज को हाईलाइट करना है। और आजकल आप देख रहे होंगे वो नया काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी नया काम कर रहे हैं कि कभी क्रिकेट के खिलाड़ी उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत पुराना जो है वो पूछते हैं कि तुम खिचड़ी बहुत पसंद है तुमको चूरमा बहुत पसंद है तुमको, फिर वो कहते हैं कि तुम तो बैट्समैन को जो है वो एकदम बाउंसर मारती हो। ऐसी अभी महिला क्रिकेट की खिलाड़ी जब उनसे मिलने के लिए गई तब ऐसी बातें नरेंद्र मोदी ने कही। तो इस तरह की बातें आप बताइए कि क्या कोई एक आदमी पूरी दुनिया के बारे में एक्सपर्ट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, उनको वो सारी चीजें लिख लिख करके बताई जा रही हैं कि क्रिकेट की, आज महिला क्रिकेट की वो प्लेयर्स आ रही है मिलने के लिए आपसे, और उसमें पर्टिकुलर इस एक खिलाड़ी का नाम ये है, उसको आपने ये 4 लाइनें कहनी है, इसका नाम ये है, उसको आपने 4 लाइनें ये कहनी है, और फिर उन लाइनों को वो वीडियो बना करके, रील बना करके दुनिया के सामने ऐसा पेश किया जाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी तो बहुत ज्ञानी आदमी है, और नरेंद्र मोदी 24 घंटे वो सबके बारे में नॉलेज रखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी मेहनती आदमी हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी जिज्ञासु भी हो सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि जब आप देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं तो क्या आपकी एनर्जी, आपकी ताकत वो इस बात में खर्च होनी चाहिए कि आप जब किसी से मिलने के लिए जाएं तो वो आपके बारे में 4 बातें बताए कि आपको खिचड़ी पसंद है, आपको चूरमा पसंद है, या फिर वो इस बात में जो अपनी एनर्जी लगाएं कि हमारे देश में क्रिकेट के लिए ग्राउंड पर क्या हो रहा है, जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, किस किस तरीके से खिलाड़ियों को ऊपर लाया जा सकता है। मतलब ये कौन सी बात हुई कि मैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाऊं और प्रधानमंत्री मुझे कहें कि भैया तुम्हें तो खीर बहुत पसंद है, और मैं कहूं कि प्रधानमंत्री जी आपको ये बात कैसे पता थी। और हमारी दोनों की जो बातचीत है, हमारे दोनों की बातचीत, वो मेरी प्रशंसा करे, फिर मैं उनकी प्रशंसा करूं कि मोदी जी मैं तो आश्चर्य में हूं इस बात को लेकर के कि आपको ये पता था कि मुझे खीर पसंद है, आप मेरे बारे में इतनी बारीकी से कैसे जानते हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता रहूं, वो मेरी प्रशंसा करते रहें, और इतनी ही देर में जो मिलने का, बातचीत का जो हमारा वक्त है वो खत्म हो जाए। इससे क्या हासिल हुआ?
देश को कुछ हासिल हुआ? देश को केवल एक वीडियो मिलेगी, एक रील मिलेगी और उस रील में मोदी जी मेरी बारे में प्रशंसा कर रहे होंगे, मैं मोदी जी के बारे में प्रशंसा कर रहा हूंगा और देश को यह पता चल जाएगा कि धर्मेंद्र को खाने में खीर पसंद है। अब बताइए इससे देश का क्या भला हुआ? मुझे अगर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिले, प्रधानमंत्री मुझे मिलने का समय दे, मैं जिस फील्ड से आता हूं, मान लीजिए कि मैं क्रिकेटर हूं, मान लीजिए कि मैं बास्केटबॉल का प्लेयर हूं और मैं प्रधानमंत्री से जाकर के कहूं कि प्रधानमंत्री जी मैं हरियाणा से आता हूं और हमारे यहां पर स्टेडियम नहीं है, हमारे यहां पर कम से कम एक जिले में 10 या 15 स्टेडियम, बड़े स्टेडियम होने चाहिए। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास में जानकारी, चूंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, तो हमारे यहां पर एक जिले में एक ढंग का स्टेडियम भी नहीं है। मैं अपनी ये बातें प्रधानमंत्री के सामने रखूं, मैं कहूं कि प्रधानमंत्री जी मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं, मैं टीचिंग से जुड़ा हुआ हूं और हमारे यहां पर प्राइमरी स्कूल भी नहीं है, हमारे यहां पर 10 गांवों में एक हाई स्कूल है। मैं अगर प्रधानमंत्री से ये बातें कहूं तो ज्यादा भला होगा, या फिर ये बताऊं कि मुझे खीर पसंद है, वो कहें कि तुम्हें चूरमा पसंद है? इसे खीर, चूरमा, लड्डू, हलवा, इससे क्या हासिल होने वाला है? लेकिन ये जो लोगों के दिमाग में जो मोदी जी की एक बड़ी तस्वीर पेश की गई, उस सब के पीछे कहा जाता है हीरेन जोशी है। यानी मुद्दों पर बात ना हो और आदमी को आदमी के साथ में खड़ा करके और आदमी से आदमी की पॉपुलैरिटी खींचने का काम किया जाए। यानी वो जो खीर और चूरमा वाली जो लाइन है, नीरज चोपड़ा से मिले थे जब चूरमे के बारे में पूछा था, अभी क्रिकेटर से मिले तो उनके बारे में कुछ और पूछ रहे थे। तो ये कुल मिलाकर के बात ये है कि इसको लोग बड़े चटकारे के साथ में देखते हैं। अब अगर हम जाकर के अपनी बात कहेंगे, वो चीजें वायरल नहीं होती हैं, उनको लोग देखेंगे नहीं और इनकी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक वगैरह पर, सोशल मीडिया पर रील बनेंगी। ये सारा काम हीरेन जोशी का बताया जाता है। और अब सोचिए कि इससे देश का भला हो रहा है क्या, फायदा हो रहा है क्या? चलिए ये तो सारी बात एक तरफ हो गई, ठीक है, उनकी एक अपनी सोच हो सकती है, वो नरेंद्र मोदी को लोकप्रिय करने के लिए उस कार्यालय में बैठे हैं, वो ये काम करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं, इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है। लेकिन गैर कानूनी अगर आप प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ करके सट्टेबाजी की ऐप चला रहे हैं तो इससे ज्यादा गैर कानूनी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और इस पर सरकार को चुप्पी जो है वो तोड़नी चाहिए कि आखिरकार जो इतने बड़े आरोप लगे हैं इसके पीछे क्या वजह है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो उनके राइट हैंड है, लेकिन हीरेन जोशी के बारे में जो जानकार लोग हैं, जो अंदर के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये लेफ्ट हैंड है, हीरेन जोशी लेफ्ट हैंड। रोज रात को 11 बजे नरेंद्र मोदी और हीरेन जोशी की बातचीत होती है, रोज रात को। अब आप सोच लीजिए कि एक आदमी रोज रात को 11 बजे अगर प्रधानमंत्री से बात करता है तो प्रधानमंत्री के कितने करीब होगा, कितने खास होगा। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।